दोस्तों आज हम खड़े हैं विनिपेग के हिंदू टेम्पल सेंट एन्स में, जहां हमारे पास रामलला रथ यात्रा जो कि वीएचपी और एचएसएस के सहयोग से पूरे नॉर्थ अमेरिका में निकाली जा रही है, जिसमें अयोध्या से प्रसाद और भगवान की प्रतिमा लाई गई है और वो दर्शन के लिए पूरा नॉर्थ अमेरिका का टूर कर रहे हैं। और आज हमें रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ विनिपेग में। और हमारे साथ जुड़े हैं महेंद्र जी जो वीएचपी के कार्यकर्ता हैं, और हमारे साथ हैं एचएसएस से मिलन पटेल जी और शंभू पटेल जी। आइए हम महेंद्र जी का वेलकम करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये रथ यात्रा कैसे शुरू हुई। महेंद्र जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है जी विनिपेग में। और आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। महेंद्र जी, आप हमें ये बताइए कि ये रथ यात्रा किस दिन से शुरू हुई थी और कहाँ से शुरू हुई थी? एक्चुअली रथ यात्रा का जो अभियान है उसकी सोच पहले चालू हुई थी, और वो करीब आज के 2 महीना पहले हुई थी, जब वीएचपी कनाडा और वीएचपी यूएसए ने ये डिसाइड किया कि हमको श्री प्रभु श्री राम लला की विग्रह, जिसको की मूर्ति बोलते हैं, जो अयोध्या से आई है, उनको घर घर पे हर मंदिर के पास पहुंचाना है और पूजित अक्षत पूजित प्रसाद हर एक के पास लेके जाने का अभियान हमको चालू करना चाहिए। उसके पश्चात हमने 25 मार्च को ये रथ यात्रा आरंभ की है। सो वी स्टार्टेड दिस रथ यात्रा ऑन 25th ऑफ मार्च। और 25 मार्च को आपने कहाँ से ये यात्रा शुरू करी थी, और आपका इसमें क्या योगदान रहा कि आप नॉर्थ अमेरिका पूरा कवर कर रहे हैं या आप कनाडा वाइड कर रहे हैं? आप इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये कहाँ से शुरू हुई थी। व्हाट इज राम रथ यात्रा? When we planned, we thought it's going to be around 25,000 kilometers across USA and Canada, outreach 1,001 temples. But when we started on 25th of March, and after 1 week, we again, when we reviewed with our VHP Canada and US team, we realized we were grossly wrong in calculating our distance, because no one had done this. No one did this in the past. But then we recalculated, and now we are estimating it is going to be 35,000 to 40,000 kilometers across USA and Canada. 850 temples in USA and 151 plus temples in Canada. So this is what is the target of this तीर्थ यात्रा। तो बड़ा अच्छा आपने बताया, बट ये शुरू आपने कौन से मंदिर से शुरुआत की थी? कौन से मंदिर से आप शुरू हुए थे इस यात्रा के बारे में हमें ये बताइए। कनाडा में हमने सबसे पहले विष्णु मंदिर जो रिचमंड हिल टोरंटो में है, वहाँ से आरंभ किया था। उसके इमीडिएटली नेक्स्ट डे वी हैड टेकन श्री रामलला टू ऑटवा पार्लियामेंट। वहाँ पे हम प्रभु श्री रामलला को लेके गए थे और वहाँ पे पूजा अर्चना करने के बाद देन वी स्टार्टेड वन टेम्पल इन मिसिसागा विच वॉज हिंदू हेरिटेज, वन टेम्पल इन ओकविल विच इज विष्णु देवी मंदिर, वन टेम्पल इन ब्राम्पटन विच इज त्रिवेणी मंदिर। वी हैव ए टीम। एक टीम हमारी ईस्ट कोस्ट की यात्रा करके आ चुकी है। दे हैव कवर्ड अबाउट 4,000 किलोमीटर्स एंड विच वॉज लेड बाई आवर वीएचपी प्रेसिडेंट श्री मनीष पुरी जी। एक हमारी टीम बीसी की यात्रा कर रही है विच इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 2,000 किलोमीटर्स। एंड मेरे को जो दायित्व दिया गया है, मैं महेंद्र भंडारी एक वीएचपी का कार्यकर्ता हूँ, मेरे को वेस्ट कोस्ट का दायित्व दिया गया है विच इज गोइंग टू बी अराउंड 12,000 to 14,000 kilometers. And I'm driving since 25th of March. I've taken this Rath Yatra starting from Toronto to Sudbury, Sudbury to Thunder Bay, Thunder Bay to मैं भूल भी जाता हूँ कहाँ, Thunder Bay to Dryden, Lethbridge, Calgary, Red Deer, Calgary, Edmonton, Fort McMurray, and coming back to Saskatoon, and now I'm back to Winnipeg. So your last stop to the west coast was Calgary. That's where you ended and returned. No, my last destination in the West Coast was Fort McMurray. Oh, so Fort McMurray. So आप फोर्ट मैकमरी से वापस आ रहे हैं, और आपने अब कहाँ, टोरंटो जाना है या मिसिसागा, कहाँ पे जाके ये रथ यात्रा का समापन होगा? ये रथ यात्रा अभी 25 मई तक चलेगी, क्योंकि अभी हमारे एटलीस्ट 70 to 80 टेम्पल्स को आउटरीच करना बाकी है, विच इज अक्रॉस जीटीए, देन लंदन, वाटरलू, किचनर, कैम्ब्रिज, चैथम, गल्फ, all those places and many temples around GTA. तो आपका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा कि आपने काफ़ी लंबी यात्रा भी करी है? आपने बोला कि आपने अब तक कितने हज़ार किलोमीटर गाड़ी चला दी है, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। हम नॉर्मल सिनेरियो में देखते हैं कि हम लोग 1 दिन या 2 दिन ड्राइव करके
हमारे में और कोई स्टेमिना नहीं बचता है। तो आप इसके पीछे का क्या मानते हैं कि ये सब राममय लीला कैसे चल रही है? Uh, सर्वप्रथम आई वुड लाइक टू थैंक माय वाइफ मिसेस ज्योति भंडारी हु एग्रीड टू बी को पायलट। हमने करीब 9,000 किलोमीटर अभी तक कवर कर लिए और जो हमारा एक्सपीरियंस है इट वाज नॉट वी एक्चुअली। ये जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ जो भक्त है उनकी डिवोशन और उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है दैट इज ओनली ड्राइविंग अस अहेड एंड वी आर लाइक यू कैन लुक एट मी आई हैव नो टायर्डनेस आई हैव डेफिनेटली वी आर रेडी टू कंप्लीट 6 or 7,000 किलोमीटर्स मोर एंड वी आर रेडी बिकॉज प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है। और ये सब जो हमारे जो एचएसएस हिंदू स्वयं सेवक संघ के जो कार्यकर्ता हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ हिंदू स्वयं सेवक संघ वो संघ है, वो ऑर्गेनाइजेशंस है कनाडा में जो तन मन धन से जुटा हुआ है हिंदू संस्कृति और को प्रिजर्व करने के लिए। और अगर मेरे से पूछा जाए तो 90% काम हमारे एचएसएस के कार्यकर्ता करते हैं। मेरे को केवल चेहरा मेरा आगे कर देते हैं जो कि 10% भी नहीं है। ड्राइव करना इज़ नॉट ए डिफिकल्ट थिंग क्योंकि आशीर्वाद हमारे एचएसएस के कार्यकर्ताओं का हमारे साथ है, आशीर्वाद प्रभु श्री राम लला का है, आशीर्वाद आप सभी डिवोटीज का है। तो दिस इज व्हाट इज इंस्पायरिंग अस डे बाय डे। I think today is our 18th day, and you can look at me. I have no, I don't have any. I don't know. I don't remember the date. I don't remember which city I am. But I know next destination they will inform me tonight, and I'll proceed. And that's how we are going. सो अब तक का आपको जहाँ भी जाते हैं तो खूब सारा प्यार भी मिलता होगा भक्तों की तरफ से। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या कुछ खास आपको लगा कि किसी शहर में ज़्यादा उत्साह देखने को मिला, किसी में कम, या सब में वही आपको राममय भावना देखने को मिली? ये बड़ा क्वेश्चन, बहुत इमोशनल क्वेश्चन है। मैं जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम लल्ला को लेके गया, दिस emotions, devotions were pouring in, people were crying, and their emotions were coming out through their eyes into tears. And I could see, I can give you an example, एक 92 years की हमारी भक्त वो इतना रो रही थी और बोले कि हमको लगा कि मैं तो ये जिंदगी ऐसे ही प्रभु श्री राम का दर्शन किए के बिना चली जाऊंगी। And this is I see across. And yesterday when I was in I was in, मैं तो भूल जाता हूँ कहाँ पे था, Saskatoon, and I see people was crying, and then suddenly I thought I should go and wash my hands. People were waiting for me in the washroom the moment they realized, and people were touching my feet, they were crying, and मेरी उम्र से बड़े लोग भी, मैंने उनके पाँव के हाथ वापस लगाए। मैं कहा नहीं, आप भक्तों के आशीर्वाद से मैं चल रहा हूँ। तो that kind of emotions I'm observing each and every places. No one is less, no one is more, and all temples are very supportive. They are giving whatever they can do within their limited capacity to their fullest capacity and fullest abilities. सो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे साथ महेंद्र जी जो यहाँ रामलला का रथ लेके आए थे। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ रामलला के दर्शन करने का, और ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। उनकी सेवा जो है और जो निष्काम भावना से जो सेवा कर रहे हैं, ये हम शायद सब लोग नहीं कर पाते या हमें इसका मौका नहीं मिलता। तो ये बहुत ही सराहनीय बात है, बहुत ही सराहनीय कदम है आपका। हम सब बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं कि आप विनिपेग पधारे। मैं एक्चुअल में जो आपने क्रेडिट मेरे को दिया है वो सही नहीं है। रियल क्रेडिट जाता है हमारे एचएसएस के कार्यकर्ताओं का। मैं नाम लेना चाहूँगा, श्री नितेश जी, संदीप जी, हमारे मिलन भाई, शंभू जी, वो रजाइना से आए। कल मैं जब सस्काटून था तो वहाँ पे केयूर पटेल जी, वहाँ पे सचिन जी, वहाँ पे राहुल जी, वो सब रजाइना से भाग के वहाँ सस्काटून गए प्रभु के और मेरे को हेल्प करने के लिए कि हम आपके साथ हैं। और यहाँ पे न जाने कितने कार्यकर्ता लगे हुए हैं तन मन धन से। तो दैट इज द एनर्जी आई एम गेटिंग इट। आई हैव नो क्रेडिट, आई हैव नो कंट्रीब्यूशन। सो दिस इज सो नाइस ऑफ यू महेंद्र जी। आइए दो शब्द हम इनसे एचएसएस के मिलन जी और शंभू जी से भी जानते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं। देखिए, हमारी संस्कृति बहुत बड़ी संस्कृति है एंड वी आर लकी इनफ कि हमने विनीपेग रहते हुए भी, कनाडा में रहते हुए भी हमें ऐसे तक हमें लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे कि हम भी अयोध्या पता नहीं कब जा पाएंगे, लेकिन यहाँ पे देख के ऐसा लगता है अयोध्या यहीं पे है। तो हमारा ये बहुत भाग्यशाली ये हमारा समय है कि हमारे घर पे मतलब कि प्रभु राम पधारे, हमारे गांव में पधारे और हमने उसकी सेवा करने का हमें चांस मिला है। सो दैट्स मोर देन हैप्पी टू से हियर कि हम बहुत खुश हैं ये सब कुछ देख के और अनुभव करके। थैंक यू मिलन जी, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड थैंक यू महेंद्र जी, आपका जय बहुत श्री बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। जय श्री राम। जय श्री राम।